एनजीओ, एनजीओ वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। एनजीओ वर्ड जो बोला जाता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता है, लोगों की भलाई करना मोटिव होता है, लोगों के गुड कॉज के लिए काम करना मोटिव होता है। एनजीओ में आप और हम किसी गरीब का खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके रहने सहने का ध्यान रखते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं। कुछ एनजीओ जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें हेल्प करते हैं। इस तरीके से हर एनजीओ का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है और वो उस अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं। तो अगर आप एनजीओ ओपन कर रहे हो या आपने ओपन कर रखा है तो कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एनजीओ का मिशन है, जो विजन है, वो काम नहीं करेगा और आप अपने उद्देश्य में विफल हो जाओगे। तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप कोई भी एनजीओ ओपन करते हैं तो सबसे पहला आपको एक बात पर ध्यान रखना है, आपका मोटिव क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊं और मैंने एनजीओ ओपन किया है नेचुरल कैलामिटी पर लोगों की मदद करने का। ये एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को पढ़ाने में मन लगता है तो मैं पढ़ाने वाला काम कर सकता हूँ। कहीं पर फ्लड आया है या कहीं पर अर्थक्वेक आया है तो मैं उस लोकेशन पर जाके मदद नहीं कर सकता। पढ़ाने में तो ऑनलाइन ऑफलाइन मैं किसी भी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ बुक परचेज करके किसी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर अर्थक्वेक आया वहाँ नहीं जा सकता, जहाँ पर फ्लड आया वहाँ जाके काम नहीं कर सकता। तो जब भी आप कोई एनजीओ ओपन करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस चीज पर काम कर सकते हो। टाइम और मनी, डेफिनेटली जब आप एनजीओ स्टार्ट करते हो, चाहे वो सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो या अंडर सेक्शन 8 हो, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप जब एनजीओ स्टार्ट करते हो तो आपके साथ पहले ही दिन कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई फंड रेजर नहीं आएगा, कोई फंड प्रोवाइडर नहीं आएगा। तो शुरू में टाइम और फंड सब आपको लगाना है। अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके काम करना चाहते हो जहां पर 1 करोड़ रुपए का खर्च है और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आप उस काम को अभी डिफर्ड कर दो। जैसे आप चाहते हो कि जो धरती में पानी है उसका लेवल आप सही करो या वाटर सॉल्यूशन पर काम करो, उस पर कॉस्ट काफ़ी हैवी आता है और आपके पास मात्र 1 लाख या 2 लाख है, तो आप काम नहीं कर सकते हो सकता है आप जॉब में हो, आप पूरा टाइम नहीं दे सकते हो। तो आप एनजीओ जब आप ओपन कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास समय कितना है और आप पैसा कितना लगा सकते हो, तभी आप उसके अनुसार आप काम करना। माइक्रो निश, एक एनजीओ कोई भी काम कर सकता है। जैसे उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चों को एजुकेशन देना, गरीब लोगों को खाना खिलाना, जिनके पास रहने का घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करना, कोई नेचुरल कैलामिटी में कोई प्रॉब्लम में आ गया तो उनको रहने खाने पीने का वस्तु देना। तो आपका निश क्या है, आपका माइक्रो निश क्या है। आप सोचोगे मैं एक एनजीओ बना देता हूँ जिसमें हर काम करूँगा जी, अगर कहीं फ्लड आ गया वहाँ जाके काम कर लूँगा, अगर कहीं पर नेचुरल कैलामिटी आ गया वहाँ जाके काम करूँगा, मैं बच्चों को पढ़ा भी दूंगा, मैं मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो डोनर है उसके दिमाग में ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो आप डोनर से पैसा लेना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, अपना नाम लोगों के बीच में लाना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना निश क्रिएट करना है और माइक्रो निश तक जाना है। जैसे मैंने ये बोला कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो बच्चों को पढ़ाने में मैं किस बच्चे को पढ़ाऊंगा, एकदम गरीब तबके के बच्चे को पढ़ाऊंगा, फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाऊंगा या 10th या +2 के बच्चे को पढ़ाऊंगा। मैं कल को बोलूँ मैं इंजीनियरिंग के बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्या मैं एक कॉलेज हूँ? नहीं। हाँ, मैं इंजीनियरिंग के बच्चे को सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं स्कॉलरशिप दे सकता हूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो मैं खुद पढ़ा सकता हूँ। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका निश क्या है और माइक्रो निश क्या है, तो ये आपको सर्च करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है फॉर्मेट। आप एनजीओ ओपन करना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि आप
एज ए ट्रस्ट बनाना चाहते हो, एज ए सोसाइटी बनाना चाहते हो, या एज ए अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो। इस पर मैं एक पूरा वीडियो नेक्स्ट टाइम पर लेके आऊँगा, लेकिन सिर्फ एक अंतर बता देता हूँ। सोसाइटी में आपको मिनिमम 7 या 8 बंदे की ज़रूरत होती है। आप ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहते हो तो आपको 8 अलग अलग स्टेट के लोगों का मेंबर चाहिए होता है। लाइक एक बंदा यूपी का हो, एक बंदा जम्मू कश्मीर का हो, एक बंदा तमिलनाडु का हो, एक बंदा राजस्थान का हो, मतलब 8 अलग अलग स्टेट का हो, तभी आप ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हो। वहीं पर अंडर सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 2 लोग कोई भी हो सकता है। आप 2 लोग के साथ अंडर सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो और उसकी जो रिकॉग्निशन है वो ज़्यादा होती है। सोसाइटी में आप किसी रिलेटिव के साथ नहीं आ सकते हो, लेकिन अंडर सेक्शन 8 में आप अपने रिलेटिव के साथ भी ओपन कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि आप जब एनजीओ ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट पर काम करो, उसके बाद आप उसमें माइक्रो निश सर्च करो, आप अपने टाइम और मनी को असेस करो कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, पैसा आप कितना लगा सकते हो। जो इन्वेस्टर है या जो डोनर है वो बाद में लगाएगा, पहले आपका अपना पैसा और अपना समय लगेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एनजीओ का फॉर्मेट क्या होगा, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोच के करना, क्योंकि ये एक बार आप बना लेते हो तो उसमें पीछे मुड़ने का प्रावधान नहीं होता है। सो आप जब भी ट्रस्ट बनाना चाहो, सोसाइटी बनाना चाहो या अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहो तो आप किसी कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह ले लेना कि आपको क्या करना है, आपका मोटिव क्या है और क्या करना चाहते हो। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है ट्रस्ट, सोसाइटी और अंडर सेक्शन 8, इन तीनों में अंतर क्या है। तो जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया है ज़रूर क्लिक कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू दोस्तों। Audio Jungle।